अपनी आंखों से देखेगा। अल्लाह सुब्हानो ताला हमें उस दिन का फायदा अता फरमाए, आमीन। मैं आपके सामने उस दिन की तैयारी का जिक्र करना चाहता हूं और कुछ निशानियां बयान करना चाहता हूं जो उस दिन के आने से पहले जाहिर हो चुकी हैं या मुस्तकबिल में जाहिर होंगी। याद रखिए, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, यकीनन जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आता है तो न वो मुअख्खर हो सकता है, न जल्द आ सकता है, न एक लम्हा की ताखीर हो सकती है और न एक लम्हा की जल्दी। आपका वक्त लिखा जा चुका है, मेरा भी। हर सांस जो आप ले रहे हैं वो आपको उस वक्त के करीब कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत पैगंबरी कयामत की एक बड़ी निशानी थी। आपने फरमाया, मुझे और कयामत को ऐसे करीब भेजा गया है, और आपने अपनी 2 उंगलियों के साथ इशारा फरमाया। कोई और नबी ये बात नहीं कह सकता था, क्योंकि हर नबी के बाद कोई और नबी आता था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। कयामत की पहली निशानी खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी थी, क्योंकि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर कयामत के दिन आपको अमन नसीब हो गया तो समझ लीजिए आपको हमेशा के लिए सुकून मिल गया, लेकिन अगर उस दिन अमन न मिला तो वो दिन बहुत बड़ी हसरत का दिन होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें उन लोगों में शामिल न करे जो उस दिन पछताएं। अभी वक्त है, अभी भी तैयारी मुमकिन है। एक मशहूर हदीस है जिसे हदीसे जिब्रील कहा जाता है। इसमें एक शख्स जो असल में जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, बहुत सफेद लिबास और स्याह बालों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बेहद अदब से बैठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के अहम सवालात पूछे, यहां तक कि कयामत और उसकी निशानियां भी। जब उन्होंने पूछा कि कयामत कब आएगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे पूछा जा रहा है वो भी उतना ही जानता है जितना पूछने वाला, यानी कयामत का वक्त सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। फिर जब निशानियां पूछी गईं तो जवाब दिया गया। हम सब जानते हैं कि कयामत की बहुत सी निशानियां हैं। चंद निशानियों का जिक्र करते हैं। जिना आम हो जाएगा। क्या आज ऐसा नहीं हो चुका? क्या जिना में इजाफा नहीं हुआ? यह भी एक निशानी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बयान फरमा दी थी। बुराइयां आम हो जाएंगी और लोग एक दूसरे से मुकाबला करने लगेंगे। किस चीज में? मसाजिद में। ये हमारी मस्जिद है, वो उनकी मस्जिद है, ये उनकी मस्जिद से बेहतर है। ये सब कुछ आज हो रहा है। हम सब मुसलमान हैं, हम एक उम्मत हैं। हमें ये नहीं कहना चाहिए मेरी मस्जिद, आपकी मस्जिद। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह ताला की मस्जिद है। यहां तक कि जिसने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया हो वो भी ये नहीं कह सकता कि ये उसकी मस्जिद है। अगर वो ऐसा कहे तो वो गलत सिमत में जा रहा है। अल्लाह हमें हिदायत दे। अगर हम अपने दीन में भी माद्दाह परस्त हो गए तो हम कयामत की निशानियों में से एक निशानी बन जाएंगे। हमें चलती फिरती निशानियां नहीं बनना चाहिए। अब कुछ और निशानियां सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक निशानी ये बयान की गई थी कि औरत अपने आका को जन्म देगी। सहाबा किराम इसका मतलब समझने की कोशिश करते, लेकिन सबको फौरन समझ ना आती, क्योंकि वो जमाना मुख्तलिफ था। आज हम ये निशानी वाज़े तौर पर देख रहे हैं। औरत अपने मालिक को जन्म देगी। कुछ लोग कहते हैं कि आज के बच्चे अपनी माओं पर हुकूमत करते हैं, जो एक मुमकिन मतलब है। एक और खतरनाक निशानी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा वक्त आएगा कि हर शख्स सूद खाएगा। अगर बराहे रास्त नहीं तो काम अज़ काम इसकी बू तो जरूर उसके नथनों तक पहुंचेगी। क्या आज हम उस वक्त में नहीं हैं? हम में से अक्सर सूद को हराम समझते हैं, मगर चाहें या ना चाहें इसका असर हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। एक और बड़ी अलामत दज्जाल का खुरूज है। कुछ लोग पूछते हैं कि दज्जाल कब आएगा। मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले खाना काबा के सामने इसी मौजू पर खुतबा दिया गया। तो दज्जाल कौन है? वो एक बड़ा शैतान होगा जिसे अल्लाह आजमाइश के लिए भेजेगा। वो ताकतवर होगा, उसके पास माल होगा, पानी होगा, खाने होंगे, जमीनें उसके कब्जे में होंगी, माशियत उसके कंट्रोल में होगी। वो लोगों से कहेगा, मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें खाना दूंगा, पानी दूंगा, दौलत दूंगा, जायदाद दूंगा, दुनिया दूंगा, बस मेरी मान लो। और कमजोर ईमान वाले उसकी बात मान लेंगे। हदीस में आता है कि दुनिया की अक्सरियत, हत्ता के नाम के मुसलमान भी उसके पीछे लग जाएंगे। क्यों?
क्योंकि हम आज निफाक वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। जबान से मुसलमान, अमल से कुछ और। मैंने कहा था कि बहुत से मुसलमान दज्जाल की पैरवी करेंगे, जैसा कि अहदीस में आया है, मगर जो लोग ईमान वाले होंगे वो दज्जाल को पहचान लेंगे। हमारी सबसे बड़ी दौलत ईमान है। ईमान वाले लोग दज्जाल से कहेंगे, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, न खाना, न पानी, न जमीन। अगर तुम ये सब मुझे दीन की कीमत पर दे रहे हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे दीन का सौदा करना पड़े तो ये दुनिया मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे इंसाफ के बदले जुल्म लेना पड़े तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे शहादत के बदले रोटी पानी लेना पड़े तो मैं भूखा मरना पसंद करूंगा, लेकिन ईमान पर कायम रहूंगा। क्या मैंने अभी कुछ देर पहले नहीं कहा था कि अगर तुम्हारे पास शहादत है और खाने पीने को कुछ नहीं, तब भी तुम्हारे पास सब कुछ है? समझो, पहचानो, ये दुनिया चंद साल की है। यहां बैठा हुआ हर शख्स, मैं भी, कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो मस्जिद से जिंदा बाहर निकलेगा। हाथ उठाओ और बताओ अगर तुम समझते हो कि हमेशा जिंदा रहोगे। हाथ उठाओ और बताओ अगर तुम्हें यकीन है कि तुम मस्जिद से बाहर निकलकर भी सांस लेते रहोगे। तो याद रखो, आज हमारी बहुत बड़ी परेशानी ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे गिरोह में शामिल होते जा रहे हैं जिनके सारे फैसले दुनिया की बुनियाद पर होते हैं, माल, दौलत, खाने पीने पर, ना कि इंसाफ पर, ना इस्लाम पर, ना ईमान पर। सोचो, गौर करो, तुम्हारी जिंदगी के बड़े फैसले कैसे हो रहे हैं? क्या तुम दीन को दुनिया के लिए कुर्बान कर रहे हो? अगर ऐसा है तो अल्लाह ना करे कल को तुम्हारे बच्चे दज्जाल के साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें किस चीज की तरबियत दे रहे हैं। वो हमें वालदैन के तौर पर देखते हैं कि हमारे सारे फैसले दुनिया की बुनियाद पर होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया को छोड़ दो, ये एक इंतहा पसंदी है। नहीं, दुनिया से फायदा उठाओ जितना चाहो, जब तक वो हलाल हो, जब तक तुमने अपनी शहादत का सौदा न किया हो, जब तक तुमने अपने ईमान का सौदा न किया हो। इस कलमे को मजबूती से थामे रखो। हमने इसे इसी मस्जिद में पढ़ा और दिन में जितना हो सके दोहराते रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो, वो तुम्हारे और मेरे मुंतजिर होंगे क़यामत के दिन। और खुशखबरी है तुम्हें, जिन चेहरों को हम आज यहां देख रहे हैं, हम उन्हें क़यामत के दिन दोबारा देखेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी। इसमें जरा बराबर शक ना करो। क्या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु सहाबी न थे? हम सहाबा में शामिल नहीं हुए, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। इंशाअल्लाह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे, हम हजरत अबू बकर के साथ होंगे। इसमें शक मत करो। अगर शक है तो तुम्हारा ईमान कमजोर है। कोई कह सकता है कि दज्जाल तो 10, 20 या 30 नस्लों के बाद आएगा, हमें क्या? लेकिन तैयारी आज से शुरू करो। कैसे? अपने बच्चों की तरबियत करो। क्या तुमने कुरान की पहली पारा पढ़ी है? अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम मौजूद थे जब हजरत याकूब की मौत का वक्त आया? उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और उनसे सवाल किया कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? हम में से कितने वालदैन ने कभी अपने बच्चों को बिठाकर ये नहीं कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक मोमिन हूं, मैं एक ईमान वाला हूं, हो सकता है मैं कल मर जाऊं, तुम किस चीज को थामोगे? तुम किस बात पर कायम रहोगे? क्या तुम इस कलमा और शहादत को मजबूती से थामोगे या इसे छोड़ दोगे? क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल रहोगे या भटक जाओगे? खुदारा, इस दीन को मजबूती से थाम लो और गुमराह मत हो। अगर तुमसे कोई 1-2 गलतियां हो गई हैं तो वापस पलट आओ अल्लाह की तरफ, ना उम्मीद मत हो। अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो हमारी तरफ पलटने का इंतजार कर रहा है। हम तौबा करते हैं क्योंकि हम कमजोर इंसान हैं और इंसान होने के नाते तौबा करना ही चाहिए, लेकिन अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और ये बातें की? आओ आज ही कर लें, देर नहीं हुई। अपने बच्चों को पुकारो, ये इबादत का अजीम मौका है। अल्लाह का वास्ता देकर उनसे ये सवाल करो और उन्हें सिखाओ कि जवाब क्या होना चाहिए। उनसे कहो, बेटा दीन को थामे रखना। अगर तुमसे कहीं गलती हो गई, अगर कहीं गुनाह हो गया तो वापस आओ अल्लाह की तरफ, अभी भी वक्त है, देर नहीं हुई। उन्हें ये बातें सिखाओ और फिर उनसे कहो कि ये बातें अपने बच्चों को भी सिखाएं और उनके बच्चे भी अपने बच्चों को, और ये सिलसिला